उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ऊर्जा दिवस पर यूपी के लोगों को बड़ी सौगात। लखनऊ में सीएम योगी ने किया उपकेंद्रों का लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेशवासियों को मिलेगी ऊर्जा के क्षेत्र में राहत। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने शुरू की लोकसभा चुनाव की तैयारी। प्रशिक्षण शिविर में हुई सरकार के कामकाज पर चर्चा। कहा, पड़ोसी राज्य अपना रहे हैं योगी मॉडल तो विपक्ष और अखिलेश यादव पर बोला हमला। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में सपा की हार पर मंथन। नतीजों के 30 दिन बाद अखिलेश ने की समीक्षा। 9 अगस्त से निकलेंगे देश बचाओ पदयात्रा पर। पुलिस पर फायरिंग करने वाले 6 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाशों से अवैध हथियार, तमंचा, गोलियां भी की बरामद। पुलिस को देखकर की थी फायरिंग। बरसात से यूपी के कई इलाकों में हाल बेहाल। वाराणसी में बढ़ा गंगा का जलस्तर। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट डूबे। अब सीढ़ियों में हो रहे हैं दाह संस्कार। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल करने के बाद अब बीजेपी ने अपनी नजरें अगले लोकसभा 2024 चुनाव पर टिका दी है। इसी क्रम में तुलसी की पावन धरती चित्रकूट में बीजेपी का मंथन चल रहा है। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है। प्रदेश के तमाम मंत्री मीटिंग में मौजूद हैं। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बीजेपी की उपलब्धियों को लेकर मंथन किया जा रहा है। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने प्रशिक्षण शिविर के दौरान सपा अध्यक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव खुद डर रहे हैं, उन्हें कोई डरा नहीं रहा। दिनेश शर्मा ने कहा कि चित्रकूट में हो रहे प्रशिक्षण शिविर के मंथन से अमृत निकलेगा और 24 की जीत का रास्ता साफ होगा। इधर यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने प्रशिक्षण शिविर में कहा कि बीजेपी अपराध के खिलाफ कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि योगी मॉडल को कई राज्य अपना रहे हैं। हम अपराध करने वालों पर पूरी तरह से सख्ती से कार्रवाई करेंगे। ऊर्जा दिवस के अवसर पर यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल बिजली महोत्सव और ऊर्जा दिवस के अवसर पर लखनऊ में पारेषण और वितरण उपकेंद्रों का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने उपकेंद्रों का लोकार्पण और शिलान्यास किया, साथ ही कार्यक्रम को भी संबोधित किया। ऊर्जा मंत्री महोदय को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें। प्रदेश के अंदर जिन परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है, समयबद्ध ढंग से पावर कारपोरेशन उन सभी परियोजनाओं को पूरा करते हुए जन आकांक्षाओं के अनुरूप विद्युत की आपूर्ति उन परियोजनाओं का पूरा होने के साथ ही पूरा करने में अपना योगदान देंगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, पिछले 5 वर्ष के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने ऊर्जा क्षेत्र में एक लंबी छलांग लगाई है। 1,21,000 से अधिक गांव और मजरे ऐसे थे उत्तर प्रदेश में जहां आजादी के बाद भी कभी विद्युत पहुंच नहीं पाई थी। उन गांवों तक, उन मजरों तक विद्युतीकरण के कार्य को पूरा करना और विद्युतीकरण के कार्य के उपरांत सौभाग्य योजना लागू होने के पहले और सौभाग्य योजना लागू होने के उपरांत 1,43,00,000 परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य भी इस दौरान प्रदेश ने सफलतापूर्वक पूरा करते हुए प्रदेश के हर घर बिजली
के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। दिल्ली दौरे से लौटने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में हार को लेकर बैठक की। लखनऊ पार्टी कार्यालय पर आयोजित बैठक में आजमगढ़ प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव, 7 जिलों के सभी विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहे। चुनाव परिणाम के करीब 30 दिन बाद सपा प्रमुख ने हार की समीक्षा बैठक शुरू की है। आपको बता दें कि लोकसभा उपचुनाव परिणाम के 7वें दिन अखिलेश यादव ने रामपुर, आजमगढ़ के जिलाध्यक्षों से समीक्षा रिपोर्ट भी मांगी थी। सपा की ओर से 9 अगस्त से देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी पदयात्रा निकाली जाएगी। अगस्त क्रांति के मौके पर समाजवादी पार्टी की पदयात्रा शुरू होगी। 9 अगस्त से 27 अक्टूबर तक यह पदयात्रा चलेगी। पहले चरण की पदयात्रा गाजीपुर से शुरू होकर बलिया में खत्म होगी। खबर लखनऊ से है, जहां हैदरगंज मार्ग पर चौक में एक प्रेस वार्ता आयोजित हुई। इस दौरान भाजपा संगठन समिति ट्रस्ट एवं ग्लोबल गौरक्षा वाहिनी ने अपने समस्त पदाधिकारियों के साथ भारतीय उदय निर्माण पार्टी में विलय कर दिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केडी शर्मा ने बताया कि पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन 24 अगस्त को रखा जाएगा, जिसमें भारत के समस्त प्रदेशों से भारी संख्या में कार्यकर्ता भाग लेंगे। इस अवसर पर विलय हुए संगठन ग्लोबल गौरक्षा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नदीम अख्तर, मेहताब चौधरी और यूनुस राणा सहित कई लोग मौजूद रहे। संभल के नखासा स्थित पीपली रहमापुर में पुलिस ने गौ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गौवध की सूचना पर गहनता से तफ्तीश कर पूरी वारदात का खुलासा किया। साथ ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कि एक बैल का किसी व्यक्ति के द्वारा कटान किया गया है। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर जो गौमांस था उसको बरामद किया गया और उचित धाराओं में अभियोग अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। इसमें जब विस्तृत जांच की गई तो ये पता चला कि गांव के जो वर्तमान प्रधान का पिता है, इसका नाम भूरा है, पुत्र छिद्दन, ये इसके द्वारा पूरा एक प्लान बनाते हुए योजनाबद्ध तरीके से मोहम्मद नबी और तौफीक, इन दोनों के द्वारा ये गौवध किया गया। इसमें जो बैल था वो राम गोपाल, जो ग्राम सद्दू सराय, थाना नखासा का रहने वाला है, इसके द्वारा इनको बैल उपलब्ध कराया गया और इन दोनों कसाईयों के द्वारा उसको काटा गया। इसका पूरा प्लान भूरा पुत्र छिद्दन निवासी ग्राम पीपली रहमापुर, इनके द्वारा। पीलीभीत पुलिस पर फायरिंग करने वाले 6 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों पर लगाम कसने के लिए मुखबिर की सूचना पर पुलिस लालपुर अंडरपास के पास दबिश दी, जहां बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने बदमाशों का घेराव कर उन्हें काबू किया और सभी 6 बदमाशों को दबोच लिया। इनसे अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। यूपी के कन्नौज में 7 दरोगा का प्रमोशन किया गया है। 7 दरोगा को प्रमोशन कर इंस्पेक्टर बनाया गया है। एसपी कुंवर अनुपम सिंह सभी पुलिसकर्मियों को बधाई दी। साथ ही एएसपी के साथ सभी पुलिसकर्मियों के प्रमोशनल स्टार लगाए गए। इस मौके पर दोनों अफसरों ने उज्जवल भविष्य की कामना भी की। लखनऊ में पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने पुलिस लाइन में मुहर्रम को लेकर एक मीटिंग की, जिसमें कमिश्नर ने सभी पुलिस अधिकारियों को ब्रीफ किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही संवेदनशील इलाकों में पुलिसिंग को लेकर जरूरी टिप्स भी दी। इस अवसर पर जेसीपी पीयूष मोडिया, डीसीपी वेस्ट चिनप्पा, एडीसीपी चिरंजीव नाथ और एसीपी चौक आईपी सिंह सहित तमाम पुलिस बल मौजूद रहा।
देश के कई राज्यों में बारिश से मचे हाहाकार के बीच यूपी में भी बारिश ने हाल बेहाल कर दिया है। प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश के बाद जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, वहीं वाराणसी में गंगा के जलस्तर में भी लगातार बढ़ोतरी जारी है। गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट के परंपरागत शवदाह स्थल पानी में डूब गए हैं और हरिश्चंद्र घाट पर अंतिम संस्कार तो सीढ़ियों पर ही हो रहा है। वहीं मणिकर्णिका घाट पर शवदाह का काम ऊंचे प्लेटफॉर्म पर संपन्न कराया जा रहा है। डोम राजा परिवार के सदस्य ओंकार चौधरी ने गंगा नदी के जलस्तर में अभी और बढ़ोतरी होने की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि अभी तो सामान्य बारिश में ही गंगा नदी का ये हाल है, जबकि पहाड़ी इलाकों में हुई भारी बारिश के बाद गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अभी इसमें और भी बढ़ोतरी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद बदायूं दौरे पर रहे, जहां उन्होंने योगी सरकार की 100 दिन की उपलब्धियों को लेकर अटल सभागार में प्रेस वार्ता की। इस दौरान मंत्री रामकेश निषाद ने सरकार की ओर से करवाए गए 100 दिन के विकास कार्य गिनाए, साथ ही मीडिया के सवालों के जवाब दिए। इस मौके पर भाजपा विधायक और अन्य नेता भी मौजूद रहे। हर घर जल नल से जल परियोजना है, जिसको बुंदेलखंड और विंध्य के क्षेत्र में एक लक्ष्य के रूप में दिया था। उसको जो एकल परियोजना है, निश्चित रूप से उनको पूरा करके जनता को सुपुर्द किया गया है। अपने अमृत सरोवर हैं और राशन वितरण का कार्य है। ऐसे जो भी कार्य योजनाएं ली गई हैं, उनको धरातल पे 100% से ऊपर पूरा करके जनता को दिया गया। नदी के अमृत महोत्सव वर्ष में सेवा, सुशासन और सुरक्षा के लिए समर्पित उसको बंद जो लक्ष्य 100 दिन के लिए लिया गया था, उसको 100% से ऊपर पूरा करके उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बदायूं जनपद में विकास कार्यक्रमों की और कार्य योजनाओं को निश्चित रूप से धरातल में पूर्ण कराया है और जनता को उससे निश्चित रूप से। बाराबंकी में एक पिकअप ने 2 बाइक पर सवार 5 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में 5 की मौत हो गई। पिकअप टक्कर मारने के बाद सभी को रौंदता हुआ फरार हो गया। मरने वालों में 2 युवक महादेव दर्शन के लिए जा रहे थे, वहीं 3 युवक दुकान का खाद रखवाने जा रहे थे। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने पिकअप वाहन समेत चालक को गिरफ्तार कर लिया है। परिवार के लोग मौके पर पहुंच चुके हैं। हादसा बाराबंकी जिले में मसौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिंदौरा गांव के पास हुआ है। इस हादसे में जिन 5 लोगों ने दम तोड़ा है, उनमें पंकज मिश्रा, प्रशांत दुबे, दीपक गौतम, अभिषेक गौतम और शिवकरण गौतम शामिल है। वहीं सीएम योगी ने बाराबंकी में हुए इस सड़क हादसे में जनहानि पर गहरा शोक प्रकट किया है। उन्होंने दिवंगतों की आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिवार को संवेदना व्यक्त की है। सुखकरण कुमार और अभिषेक कुमार 3 लोग हमारे घर के हैं। दीपक कुमार, सुखकरण कुमार और अभिषेक कुमार। इनकी उम्र क्या है? सुखकरण की उम्र लगभग 30 साल होगी, दीपक की 24 साल, अभिषेक की 18 साल। लगे भाई हैं? एक चाचा है हमारे और 2 चाचा के लड़के हैं। सीएम योगी ने इस हादसे पर अपना दुख जताया है। वहीं बाराबंकी में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। पिकअप से 2 बाइकें टकराई, जिसपे 5 लोग सवार थे, जिनकी 5 की ही मौके पर मौत हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दर्दनाक घटना पर अपना दुख व्यक्त किया है।
बाराबंकी की ये घटना है जहां पर इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी संदीप तिवारी बाराबंकी से। संदीप, क्या है मामला? 5 लोगों की मौत हो गई है सड़क हादसे में। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे बाराबंकी जिले के मसौली थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलौरा गांव में एक बार फिर से बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर बाराबंकी बहराइच हाईवे पर पिकअप ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को जबरदस्त टक्कर मार दिया है। हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों मोटरसाइकिल सवार कुल 5 लोग काफी दूर जाकर गिरे। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। गंभीर रूप से घायल शख्स का इलाज बाराबंकी जिला अस्पताल के लिए भेजा गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया है। मृतकों के परिजनों के मुताबिक ये 5 दोस्त थे जो कि लोडेश्वर महादेवा मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। वहीं पुलिस ने पिकअप चालक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार ओवरटेक करते समय ये हादसा हुआ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए संदीप। तो बाराबंकी का ये भीषण सड़क हादसा जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इनकी मौत पर दुख जताया है। फिलहाल प्रशासन मौके पर पहुंच गया है और इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। ये भीषण दुर्घटना जो पिकअप और बाइक्स की टक्कर में हुई और दूसरी बार सरकार बनने के बाद सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहा दी है। बता दें कि बिजनौर के सिकरी गांव में करोड़ों रुपए की लागत से कस्तूरबा गांधी विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की जाएगी, जिसे लेकर ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब बच्चों को दूर दराज के स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा। गाँव बढ़िया हो गया जी, हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हमारे बच्चे परेशानी से बच जाएंगे। हमें भी देखभाल नहीं करने के रास्ते में पता कोई चोट मार या कुछ हो गया, अपने गांव में सुविधा तो अपने घर के खैर खबर लेते रहते हैं, तो बहुत फायदा है जी। हमारे देर सवेर बच्चों को लाइट हो जाते एकदम तर जाएंगे, थोड़ा दूर जाएंगे तो साले पिटेंगे मास्टर क्षेत्र में। फायदा गाँव की एक तो चौला रहेगी, गाँव में बाहर के बच्चे आएंगे उनसे चौला रहेगी, हमारे बच्चों की हमारा भी तबीयत लगेगी और बाहर के आदमी आएंगे बच्चों को देखना खैर खबर लेना अपना भी, तो हमें तो बहुत सुविधा है इससे। एवन उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी।